वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है जेमिनी की कंपैटिबिलिटी विद लिब्रा, जिसमें हम जानेंगे कि मिथुन और तुला राशि की जो जोड़ी होती है उसमें क्या ऐसी खूबियाँ होती हैं, उनकी विशेषताएँ, उनकी कुछ कमियाँ और उसको कैसे सही किया जा सकता है, ये भी हम जानेंगे। इससे पहले भी मैंने कंपैटिबिलिटी पर सीरीज़ बनाई है। एरीज की कंपैटिबिलिटी सीरीज़ है और टॉरस की कंपैटिबिलिटी सीरीज़ है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए लिंक में देख सकते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। यू कैन ऑल्सो लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड फॉर पर्सनल कंसल्टेशन यू कैन चेक बिलो। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। जेमिनी एंड लिब्रा की जो जोड़ी होती है उसमें वो बबलीनेस होती है, फ्रेशनेस होती है और बहुत ज़्यादा चार्म होता है जो एक रिलेशनशिप में चाहिए होता है उसको सस्टेन करने के लिए। इसीलिए इनकी जोड़ी काफ़ी अच्छी मानी गई है। जेमिनी एंड लिब्रा पीपल जो पहली ही मुलाकात में एक दूसरे से मिलते हैं तो काफ़ी फ्रेंडली महसूस करते हैं, क्योंकि एक साथ हंसते हैं, जो क्रैक करते हैं और काफ़ी एंजॉय करते हैं बातें करते करते। और क्योंकि जो लिब्रा पीपल होते हैं उनकी जो पीस लविंग नेचर होती है, जो बैलेंस्ड नेचर होती है, वो जेमिनी पीपल को काफ़ी उनकी तरफ अट्रैक्ट करती है। और जेमिनी पीपल का जो विटी इंटेलेक्चुअल वे होता है कम्युनिकेशन को करने का, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है लिब्रा पीपल को, और बहुत जल्दी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि दोनों में फ्लर्टेशियस नेचर भी थोड़ी बहुत होती है, तो दोनों एक दूसरे की कंपनी बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। सेकेंडली, क्योंकि जेमिनी पीपल और लिब्रा पीपल दोनों ही एक जैसे होते हैं, एक तो वो फ्रेंडली होते हैं और रोमांटिक होते हैं, और उनकी जो कम्युनिकेशन करने का तरीका होता है वो भी काफ़ी मिलता जुलता होता है। इसीलिए इन दोनों को ऐसा लगता है कि इनको इनका सोलमेट मिल गया है, इनकी लाइफ इनको लगता है अपने पार्टनर के साथ कंप्लीट हो गई है। और जब ये बातें करने लगते हैं तो घंटों निकल जाते हैं, इनको पता भी नहीं चलता। इनकी बॉन्ड बहुत ज़्यादा मजबूत होती है ड्यू टू द कम्युनिकेशन दे है। एंड क्योंकि दोनों की जो इंटरेस्ट होते हैं वो एक दूसरे से मिलते होते हैं, और दोनों ही एयर साइन होने की वजह से अडेप्टेबिलिटी भी बहुत होती है इनमें, एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर लेते हैं बहुत इजीली। किसी भी एनवायरनमेंट में जाते हैं तो बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, एक दूसरे के साथ बातें करना इनको पसंद होता है, और एक दूसरे की कंपनी क्योंकि एंजॉय करते हैं तो इनका बॉन्ड इस वजह से काफ़ी बेहतर हो जाता है। कभी भी ये दोनों कोई प्रॉब्लम ऐसी कोई फेस करते हैं तो बहुत ज़्यादा बोल्डली उस सिचुएशन से बहुत ही जल्दी ये बाहर आ जाते हैं, क्योंकि एक तरफ होते हैं जेमिनी पीपल जिनको डिनोट करता है प्लैनेट मर्क्यूरी, जिसके पास होता है दिमाग। इसीलिए उनके पास वो नॉलेज होती है कि किस तरीके से उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, उनको पता होता है। दूसरी तरफ होते हैं लिब्रा पीपल जो हर तरीके को बैलेंस्ड वे से करना जानते होते हैं। इसीलिए वो राइट और रॉन्ग का उनको तरीका होता है कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, इसीलिए उसको जज करके वो सिचुएशन से प्रॉपरली बाहर निकल जाते हैं। स्पेशली लिब्रा पीपल के पास वो तरीका होता है कि वो जस्टिस वे में काम करके अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उससे बाहर निकल आए। इसीलिए दोनों जब साथ होते हैं तो कलेक्टिवली ये कोई भी प्रॉब्लम इन पे आ जाए, ये बहुत ही बोल्डली फेस करके उससे बाहर निकल आते हैं। सेक्सुअल और इंटीमेट रिलेशनशिप में इनका जो रिलेशनशिप होता है वो मोर ऑफ फन होता है और बहुत ही लाइट होता है, रादर देन बहुत ज़्यादा डीप। ये बहुत ज़्यादा डीप इन्वॉल्व नहीं होते, सेक्सुअल रिलेशनशिप काफ़ी लाइटली लेती हैं और बहुत ज़्यादा ये डीपली कनेक्शन नहीं उसमें फील करते, इंजॉय करते हैं एक दूसरे के साथ। क्योंकि जो लिब्रा पीपल होते हैं उनको पैम्परिंग पसंद होती है और जेमिनी पीपल उनको पैम्पर करते हैं, और जेमिनी पीपल को पसंद होते हैं एक्सपेरिमेंट। दोनों को ही एक तरीके का एक्सपेरिमेंट पसंद होता है, बट लिब्रा पीपल की थोड़ी सी लिमिट होती है, वेयर एज जेमिनी पीपल जब इन्वॉल्व होते हैं तो वो कुछ भी करते हैं, उनको हर चीज़ें इंजॉय करना पसंद होता है। और लिब्रा पीपल जब उनके साथ मिल जाते हैं तो दोनों अलग अलग चीज़ें करते हैं, और इनकी जो लव लाइफ होती है, रोमांटिक लाइफ होती है, वो काफ़ी स्पाइस्ड अप रहती है। इसीलिए इनकी जो सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी होती है। वर्किंग एरिया में भी इनकी जो कंपैटिबिलिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि इन दोनों का एक चीज़ कॉमन होती है, कनेक्टिंग विद पीपल। इसीलिए जब भी इनको लोगों से कनेक्ट होकर कोई काम करना होता है तो उसमें ये एक्सेल करते हैं। एक तरफ जेमिनी पीपल के पास होती हैं आइडियाज़, इनके पास अनयूजुअल आइडियाज़ होते हैं जिसको इम्प्लीमेंट करके लिब्रा पीपल जब अपना डिप्लोमेटिक वे यूज़ करते हैं लोगों के साथ, जब वो लोगों को फेस करते हैं, उनको कन्विंस करना उनको बखूबी आता होता है।
इसीलिए दोनों जब ऐसे टीम काम करते हैं तो एक आइडिया प्रोवाइड करता है और एक मार्केटिंग स्किल से अपने उस आइडिया को सेल करता है। तो इसीलिए दोनों की जो वर्किंग एरिया में जो कॉम्बिनेशन है वो भी काफ़ी कमाल का होता है। देन क्योंकि जो जेमिनाई और लिब्रा पीपल हैं वो फन लविंग होते हैं, तो आप देखेंगे कि ये लोग काफ़ी घूमने जाते हैं, पार्टी करते हैं, गेट टुगेदर एंजॉय करते हैं। इनको अच्छा लगता है ये अपनी क्लोज वंस के साथ जाएं और लोगों के साथ घुलना मिलना इनको पसंद होता है। तो आप देखेंगे ये ड्रामा देखने जाते हैं, मूवीज़ देखने जाते हैं, क्योंकि इनके जो इंटरेस्ट होते हैं वो भी काफ़ी सिमिलर होते हैं। तो आप इनको अपनी जो लाइफ है उसको एंजॉय करते हुए देखेंगे। और क्योंकि इनका फ्रेंड सर्कल भी काफ़ी बड़ा होता है तो जनरली ये फ्रेंड्स के साथ ही देखे जाते हैं और इनकी जो बॉन्डिंग है वो जब ये बाहर जाते हैं फ़न करते हैं तो और भी बेहतर होने लग जाती है। लिब्रा पीपल जो है वो टॉरस पीपल को सिखाते हैं कि कैसे अपनी लाइफ में बैलेंस्ड होना चाहिए, हर चीज़ में बैलेंस लाने की कोशिश करनी चाहिए। ये सिखाते हैं लिब्रा पीपल जेमिनी पीपल को, और जेमिनी पीपल उनको सिखाते हैं कि कैसे लोगों से बात करनी चाहिए, कैसे उनके आउट अपने शेल से बाहर। लिब्रा पीपल जेमिनी पीपल को सिखाते हैं कि जो उनके आइडियाज़ होते हैं उनके, क्योंकि आइडियाज़ बहुत ही अनयूजुअल बहुत ही अच्छे होते हैं, तो उस आइडियाज़ को कैसे एक्शन में कन्वर्ट करना चाहिए और जो उन्होंने सोचा होता है उसको कैसे पूरा करना चाहिए, ये सिखाते हैं लिब्रा पीपल उनको। और अपनी लाइफ में कैसे बैलेंस रखना चाहिए ये भी सिखाते हैं। दूसरी तरफ जेमिनी पीपल सिखाते हैं लिब्रा पीपल को कि अपनी जो इनर चाइल्ड होता है उसको कैसे बाहर निकाल के हर मोमेंट को कैसे एंजॉय किया जाता है वो सिखाते हैं। उनको सिखाते हैं कि कैसे एडवेंचरस हुआ जाता है लाइफ में। तो दोनों एक दूसरे को ये सब सिखा के अपनी लाइफ में बहुत ही बखूबी आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे इनकी लाइफ की कुछ प्रॉब्लम जो ये फेस कर सकते हैं। फर्स्टली क्योंकि जो दोनों का साइन है वो फिक्स्ड है, इसीलिए एक तरफ होते हैं लियो जिनको चार्ज लेना डोमिनेशन करना बहुत पसंद होता है रिलेशनशिप में। दूसरी तरफ जो टॉरस होते हैं उनको वो डोमिनेशन एक्सेप्ट करना पसंद नहीं होता और वो भी बहुत ज़्यादा स्टबर्न होते हैं। जब अपनी बात पे अड़ जाते हैं तो एक बुल की तरह उनको हिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जब दोनों अपनी बात पे अड़ जाते हैं तो दोनों ही फाइट करने लग जाते हैं, इनका फाइटिंग का रीज़न बन जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट कॉम्प्रोमाइज़ करने की बजाय आपस में लड़ के रूठ के बैठ जाते हैं। सेकेंडली जो टॉरस पीपल होते हैं वो कभी कभी बहुत ज़्यादा जेलस महसूस करते हैं, इनसिक्योर महसूस करते हैं, क्योंकि उनके लिए लाइफ में सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो मेटेरियलिस्टिक हो चाहे वो रिलेशन में अपने जो क्लोज्ड वंस हैं उनके लिए हो। तो क्योंकि जो लियो होते हैं वो एक तरीके से, क्योंकि उनके पास वो ऑरा होता है कि लोग जब जाते हैं तो लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो बहुत ही जल्दी लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं और अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो टॉरस पीपल को ये बात थोड़ी सी कभी कभी इनसिक्योरिटी महसूस होती है कि उनके जो लियो पार्टनर हैं हो सकता है उनको थोड़ी सी ट्रस्ट इशू में क्रिएट होने लगती हैं, तो ये प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है। थर्डली जो लियो पीपल होते हैं उनको चाहिए होता है पार्टनर जो उनको एडमायर करे, उनकी तारीफ़ करे, उनके बारे में ध्यान दे, उनकी चीज़ों में ध्यान दे। और टॉरस पीपल क्योंकि बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं तो कभी कभी इतने बिजी हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि उनके पार्टनर को उनको एडमायर करना है, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। क्योंकि लियो पीपल के लिए टॉरस पीपल के पास टाइम नहीं होता और लियो पीपल सोचते हैं कि उनका पार्टनर उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, तो इसकी वजह से कि भी इनके बीच में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सम रेमेडीज टू मेक देयर बॉन्ड स्ट्रॉन्गर। फर्स्टली क्योंकि जेमिनी पीपल बहुत जल्दी रिलेशनशिप में बोर हो जाते हैं, उनको वैरायटी चाहिए होती है लाइफ में, तो लिब्रा पीपल को वही वैरायटी प्रोवाइड करनी चाहिए। उनको कोशिश करनी चाहिए कि कुछ अलग चीज़ें करें, उनकी जो रिलेशनशिप है उसको स्पाइस्ड अप रखें, जो उनके जो फन एलिमेंट्स जिससे उन्होंने शुरुआत की थी रिलेशनशिप को उसको हमेशा बरकरार रखें, ये कोशिश करनी चाहिए। अलग अलग चीज़ें करनी चाहिए, दोनों मिल के ऐसा करेंगे तो इनका बॉन्ड बेटर रहेगा। और जेमिनी पीपल को ये भी समझना चाहिए कि जब इनकी जो मैरिड लाइफ है या रिलेशनशिप है उसमें डेली रूटीन भी होता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बार बार रिपीट होती हैं, हर बार उसमें कुछ ना कुछ फ़न हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता। और अगर ये हर चीज़ में फ़न ढूंढेंगे और फ़न ढूंढने के लिए बाहर जाने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम रहेगी। तो इनको बेहतर होगा कि अपने जो पार्टनर है उससे डिस्कस करके अपने रिलेशनशिप में ही कुछ स्पाइस्ड अप लाने करने के लिए कुछ अलग करें तो बेहतर रहेगा इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट। तो इनका जो बॉन्ड है इस तरीके से बेटर हो जाएगा।
सेकेंडली क्योंकि दोनों का ही फिकल माइंडेड होता है, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है, तो कभी भी कोई प्रॉब्लम आए या कोई डिसीजन इनको लेना हो तो ये अगर आपस में डिस्कस करके कोई डिसीजन लेंगे, एज अ टीम अगर ये सोचेंगे तो इन दोनों के जो प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व हो जाएंगी और डिसीजन भी इनका बेटर हो जाएगा। थर्डली क्योंकि जो इनकी कम्युनिकेशन होती है वो बहुत ज़्यादा फन वे में होती है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं होती है, तो इन लोगों को एक दूसरे से कभी कभी डीप कम्युनिकेशन भी करनी चाहिए, फ्यूचर के बारे में डिस्कस करना चाहिए, एक दूसरे की फीलिंग्स के बारे में करना चाहिए डिस्कस, क्योंकि जो इमोशनल डिस्कशन होती है वो भी इनकी रिलेशनशिप में बहुत नीडेड होती है। तो अगर ये कम्युनिकेट तो करते ही हैं बट इनकी जो कम्युनिकेशन है वो डीप होगी तो इनके जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जो अंदर ये फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते ओपनली, वो भी पूरे हो जाएंगे और इनका बॉन्ड बहुत ही अच्छा हो जाएगा। फॉर सम एस्ट्रो रेमेडीज, फर्स्टली जेमिनी पीपल को तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए डेली। अगर डेली ये नहीं चढ़ा पा रहे तो वेडनेसडे को तो कम से कम चढ़ाना ही चाहिए और संडे को इनको नहीं चढ़ाना चाहिए, डेली चढ़ाएं बट संडे को छोड़ के अगर ये तुलसी पे जल चढ़ाएंगे तो इनके लिए अच्छा होगा। और ग्रीन कलर की पल्सेस अगर ये दान करेंगे वेडनेसडे के दिन तो भी अच्छा होगा और ग्रीन कलर की क्लोथ्स जितने ज़्यादा आप वेयर करेंगे वो इनके लिए बेटर होगा। देन टॉरस पीपल के लिए उनको ट्यूसडे के दिन एक लाल कपड़े में नारियल डाल के पानी में बहा देना चाहिए, तो इनका जो रिलेशनशिप है वो बेटर हो जाएगा, ये लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं जेमिनी की कंपैटिबिलिटी बताऊंगी विद स्कॉर्पियो। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड प्रेस द बेल आइकन बिलो फॉर माय लेटेस्ट अपडेट। एंड अगर आप मेरी पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं अपनी कुंडली की प्रेडिक्शन के लिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू।